झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता से अभी हम रूबरू होने जा रहे हैं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। एक आंदोलनकारी नेता है और जमीन से जुड़कर यहाँ पे किसान, मजदूर, विस्थापित और कई दलित पिछड़ों की ये आवाज बने हैं और लगातार मुखर होकर आवाज बुलंद करने का काम किए हैं। आज इनके आंदोलन के बदौलत आज जो इन्होंने लंबे अरसे से एक लड़ाई लड़ी, एक आंदोलन किया पिछले कई दशकों से, हम बताना चाहेंगे कि भुवनेश्वर प्रसाद मेहता विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे और इनको पूरे झारखंड में विभिन्न प्रांतों में प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और झारखंड में राज्य स्तरीय जो सम्मेलन हुआ उसमें इनकी अगुवाई पर कई आंदोलन किए गए और उस आंदोलन का ये नतीजा आज निकला कि आज झारखंड के जो कैबिनेट की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें कैबिनेट ने झारखंड के लिए जो विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की है। इसको लेकर पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है और वही कहीं न कहीं एक खुशी आप देख सकते हैं कि पूर्व सांसद जो इसके नेता रहे हैं, जो विस्थापित और पुनर्वास के मुद्दे पर मुखर होकर आवाज लड़ाई लड़ी और आंदोलन किया, इनके चेहरे पर भी एक मुस्कान है, क्योंकि इन्होंने जो आज एक आंदोलन खड़ा किया और जो गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए, विस्थापितों को अधिकार दिलाने के लिए, तो इसका फल आज मिला है। और क्यों ना हो कि जब किसी को कोई चीज का फल मिलता है, उसका नतीजा सामने आता है, तो काफी खुशी होती है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज झारखंड में कैबिनेट में विस्थापन और पुनर्वास आयोग को के गठन को मंजूरी मिली है। मुझे इस बात की काफी खुशी है कि कई दशकों से मैं विस्थापन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था, विस्थापितों को न्याय मिले इसकी लड़ाई लड़ रहा था और कई इसमें सेमिनार किया, राजभवन में धरना दिया, आंदोलन किया, जिलों में धरना दिया। साथ ही साथ अभी बड़का गांव के गोंदलपुरा में अदानी के कोल ब्लॉक को रद्द करने के लिए 12 अप्रैल 2023 से और उसी तरह से गरमजुआ जमीन जिनके दखल कब्जे में है, आदिवासी हो, दलित हो, गरीब किसान हो, जिनका घर बना हुआ है, खेत बना हुआ है, उसको भी मुआवजा मिले रहती जमीन की तरह, वो भारतमाला रोड और जो सिंहपुर कठौतिया रेलवे लाइन है उसके लिए भी 23 अप्रैल 2023 से दोनों जगह धरना चल रहा है। उन्होंने लगातार कोशिश किया कि इसमें इंटरफेयर करे सरकार, लेकिन नहीं किया और अभी वो धरना चालू है। लेकिन कल जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, हमें खुशी है। केवल झारखंड आंदोलन में अकेले नहीं बल्कि सारे जितने झारखंड में विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं सबको एक जगह कर एकजुट करने का काम किया। लगातार इसी साल में जनवरी में, फरवरी में हमने प्रेस क्लब में किया, जिसमें 23 संगठन, चाहे वो कोलकारो हो, लातेहार फिल्ड रेंज हो, एचईसी हो, बोकारो हो, डीबीसी हो, बुंडू हो, ये सारे संगठन मिल करके और शामिल हुए और लड़ने का फैसला लिया। अभी हमने तुरंत 8 दिन पहले तय किया है कि अगर ये सरकार विस्थापन आयोग का गठन नहीं करती है, विस्थापितों के सवाल का समाधान नहीं करती है, गरमजुआ जमीन को जो भूमि बैंक में डाल गया उसको रद्द नहीं करती है, तो हम अक्टूबर महीने से आंदोलन करेंगे। लेकिन एक सवाल, जो विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है झारखंड का, विस्थापन आयोग बनाने का झारखंड की सरकार ने फैसला किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं जितना जल्द हो सके विस्थापन आयोग का गठन करे और ताकि वो उसको कार्य करना शुरू करे, ताकि गरीबों को, विस्थापितों को इंसाफ मिल सके। साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द, 25 साल हो गया अभी तक विस्थापन नीति नहीं बनी, नियोजन नीति नहीं बनी, यहाँ के किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए नहीं मिला, विस्थापित जो चाहे वो यहाँ के जो बेरोजगार हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिला, क्योंकि वो नियोजन नीति नहीं बना। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं विस्थापन और नियोजन नीति जल्द से जल्द बनाइए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ जो गरमजुआ जमीन, जिसको 2015 में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भूमि बैंक में डाल दिया 21 लाख हेक्टेयर जमीन को, उसमें आधे से अधिक जमीन पर गरीबों का कब्जा है, आदिवासी दलित का कब्जा है, गरीब किसानों का कब्जा है, घर है, खेत बना हुआ है और उसी में से उनका गुजारा भी होता है। लेकिन वो जमीन जब अधिग्रहण होता है, एक पैसा मुआवजा नहीं मिलता। अगर ये उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार से
लैंड बैंक को रद्द करे और जो गर्मीजवा जिनके दखल कब्जे में है, जिनका रसीद कट रहा था, उसको रसीद काटना शुरू करे और अधिग्रहण होने पर उसको रैयती की तरह उनको मुआवजा और दूसरी सुविधा प्रदान करे। अंत में मैं जो कहना चाहता हूँ, ये सरकार जल जमीन को बचाने का प्रयास करे। जो यहाँ पर कारपोरेट हाउस से जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, जो भूमि माफिया लोग जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, तमाम जीएम लैंड, दूसरे जंगल के लैंड को नाजायज बंदोबस्त करके उसको बेचा जा रहा है, उसको बंद करे, उन पर कार्रवाई करे और नहीं तो इस मुद्दे पर हमारा आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। अभी जैसा आपने कहा कि विस्थापन नीति और नियोजन नीति सरकार जल्द से जल्द बनाए और ताकि यहाँ के बेरोजगारी की समस्या को किसी तरह से खत्म किया जा सके। तो जैसा कि अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है विस्थापन और पुनर्वास आयोग को, तो इसमें तो विस्थापन नीति जरूर जाहिर बनेगी। विस्थापन आयोग का जो गठन किया गया है, वो जो विस्थापित जहाँ जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, उनको सुविधा मिल, उनको न्याय मिलेगी। वो अभी लगातार फिर सरकार के पास जाएगी उनको। लेकिन जो बेरोजगार हैं यहाँ पर, जो जल जमीन जंगल के लिए जो बेरोजगार हैं, उनको तो न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक जो उम्मीद था 25 साल बने झारखंड हो गया, 16 साल तो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी तो कम से कम हमारे क्रांतिकारी आंदोलन नेता, हमारे भाई शिबू सोरेन के पुत्र हैं हेमंत सोरेन, उनसे ज्यादा उम्मीद है। क्रांतिकारी नेता है, क्रांतिकारी नेता के पुत्र हैं, ज्यादा हमको उम्मीद है कि वो उनके कदमों पर चल करके यहाँ पर झारखंड के लोगों को रोजगार देने की गारंटी करे। और झारखंड के लोग जो झारखंड बनने के पहले यहाँ के लोग जो उम्मीद थे, आकांक्षा थी, उसको पूरा करने का काम करे। साथ ही साथ बात कहना चाहता हूँ, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को कहीं भी लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून को भी लागू किया जा सकती है, ये सरकार से मांग करता हूँ। पुनः एक बार आपको फिर से बधाई कि आपने विस्थापन और पुनर्वास को लेकर जो लंबी लड़ाई लड़ी, उसका आज नतीजा है कि झारखंड के कैबिनेट में जो अहम बैठक थी, जो अंतिम दिन था, उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक की गई थी, उसमें इसको मंजूरी मिली है आयोग गठन को लेकर। और अब हम उम्मीद करेंगे कि इस आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, जो अध्यक्ष सचिव इसमें सदस्य होते हैं, और जो भी विस्थापन से जुड़े मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर सरकार संवेदनशील होकर कार्य करे, ताकि जो एक लंबा समय से जो मांग थी और जो विस्थापन, जो झारखंड की समझिए एक तरह से सिरदर्द बन चुका था कि किस तरह से विस्थापितों को पुनर्वास किया जाए, और जो यहाँ पे जो भी जितने भी इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, इसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। और इन्होंने एक अच्छी बात कही कि नियोजन नीति भी सरकार जल्द से जल्द बनाए, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सके। जो ये भी एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी समस्या है कि झारखंड के में लगातार लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, और बेरोजगारी के शिकार होने से कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती है, क्योंकि रोजी की समस्या जो होती है वो बहुत बड़ी समस्या होती है, और कहीं ना कहीं परिवार में कलह पैदा होता है और लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। और इसी का एक ये भी नतीजा होता है कि जब रोजगार नहीं होता, लोग बेरोजगार होते हैं, तो लोगों दिशा भटक जाती है, वो गलत दिशा में चले जाते हैं और अपराध की ओर उनका रुझान होता है। तो हम झारखंड सरकार से हम ये भी मांग करेंगे कि पूर्व सांसद ने जो मुखर होकर आवाज उठाई है और लगातार आंदोलन करते रहे हैं कि विस्थापन, पुनर्वास और नियोजन नीति, तो इनको जो विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन को तो मंजूरी मिल गई है, इसको लेकर इन्होंने बधाई भी दी है। सरकार का सराहनीय कार्य है और निसंकोच आने वाले समय में हेमंत सोरेन और भी बढ़िया से बढ़िया कदम काम करके दिखाएंगे, जो झारखंड की जनता में के हित में होगी। मगर मैं अपने चैनल के माध्यम से इनकी बातों को फिर से दोहरा रहा हूँ कि नियोजन नीति पर सरकार जल्द से जल्द फोकस करे और नियोजन नीति बनाए, ताकि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।